तो चलिए आज बात करते हैं एसएससी जीडी 2026 की और एक ऐसी स्मार्ट स्ट्रैटेजी की जो आपको सीधे 140 प्लस के स्कोर तक ले जा सकती है। अच्छा, अगर दिमाग में ये चल रहा है ना कि यार अब तो बहुत देर हो गई, टाइम निकल गया, तो बस 1 मिनट के लिए रुक जाइए। क्योंकि हो सकता है कि अगले 5 मिनटों में जो हम बात करने वाले हैं वो आपकी नौकरी और आपके बीच की दूरी को खत्म कर दे। तो हमारा पहला सेक्शन इसी बारे में है। देखिए, मसला लेट होने का है ही नहीं, मसला है स्मार्ट होने का। मेहनत तो सब करते हैं, हमें स्मार्टनेस दिखानी है। तो असल चुनौती क्या है, पहले वो समझते हैं। अपने सामने है 4 सब्जेक्ट्स, 80 सवाल और टाइम सिर्फ 60 मिनट। मतलब एक सवाल के लिए 1 मिनट भी पूरा नहीं है। यहीं पर सारा खेल है, प्रेशर का खेल। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, टॉपर वो नहीं होता जो सब कुछ पढ़ता है। टॉपर वो होता है जिसे ये पता होता है कि क्या छोड़ना है। स्मार्ट तैयारी का ये पहला और सबसे जरूरी नियम है। तो अब आते हैं उस मैजिक फॉर्मूले पर जो आपको 140 प्लस के पार लेके जाएगा। ये कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, बस 3 सिंपल सी बातें हैं। पहली, अपना टारगेट 72 से 75 सवाल अटेम्प्ट करने का रखो। दूसरी, आपकी एक्यूरेसी 90% से ऊपर होनी ही चाहिए। और तीसरी, सबसे जरूरी, तुक्के लगाना बिल्कुल 0। अंदाजे का कोई काम नहीं, बस यही 3 नियम है। तो ठीक है, ये फॉर्मूला तो समझ आ गया, लेकिन इसे अप्लाई कैसे करेंगे? चलिए अब हर सब्जेक्ट को तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले रीजनिंग, इसे मैं स्कोर मशीन कहता हूँ। एसएससी जीडी में ये वो सब्जेक्ट है जो हर साल आपको फ्री के नंबर देकर जाता है। अब पूरी रीजनिंग के पीछे नहीं भागना है, बस इन 3 टॉपिक्स को पकड़ लीजिए, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन। सवाल यहाँ से आने ही आने हैं और ये कम टाइम में पक्के नंबर दिलाते हैं। अब आते हैं मैथ्स पर। यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम हर सवाल से लड़ने लगते हैं। याद रखिए, ये कैलकुलेशन का टेस्ट नहीं है, ये सिलेक्शन का टेस्ट है। सही सवाल चुनना है। हमारा मकसद सिर्फ उन सवालों को उठाना है जो 30 से 40 सेकंड में हो जाएं। तो परसेंटेज, रेशियो और प्रॉफिट एंड लॉस जैसे टॉपिक्स को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि इनके सवाल ज्यादातर डायरेक्ट होते हैं। और अब आता है रिस्क जोन, यानी कि जनरल नॉलेज। ये वो सेक्शन है जो ज्यादातर लोगों को रेस से बाहर कर देता है। यहाँ का बस एक ही गोल्डन रूल है, 100% श्योर हो तभी हाथ लगाना। इसके समंदर जैसे सिलेबस में खोना नहीं है, बस हिस्ट्री और पॉलिटी के बेसिक्स, साइंस के आसान फैक्ट्स और डिफेंस स्पोर्ट्स से जुड़ी जरूरी जानकारी, बस इतना काफी है। यहाँ से डायरेक्ट सवाल बनते हैं और तुक्के की जरूरत नहीं पड़ती। और आखिर में लैंग्वेज का सेक्शन, ये आपका साइलेंट रैंक बूस्टर है। अच्छी बात यह है कि एसएससी जीडी की हिंदी या इंग्लिश आपकी गहरी समझ नहीं, बल्कि आपकी पहचान करने की क्षमता को टेस्ट करती है। तो बस पर्यायवाची, विलोम, एरर स्पॉटिंग और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर फोकस रखिए। ये सब याद करने वाली चीजें हैं। यहाँ 40 में से 38 प्लस स्कोर करना बिल्कुल मुमकिन है। स्ट्रैटेजी तो बन गई, लेकिन अब अगले 30 दिन करना क्या है? ये रहा आपका एक्शन प्लान। इस प्लान को फॉलो करना है। पहले 2 हफ्ते सिर्फ स्कोरिंग टॉपिक से दोस्ती करनी है। तीसरे हफ्ते असली गेम शुरू होगा, रोज एक फुल मॉक टेस्ट और उसका पूरा एनालिसिस। और आखिरी हफ्ता, ये फाइनल हथियार है, बस रिवीजन और स्पीड और कुछ नहीं। अब सबसे जरूरी बात, एग्जाम वाले दिन क्या करना है, उस दिन की रणनीति क्या होगी। एग्जाम हॉल में पेपर अटेम्प्ट करने का ये ऑर्डर बेस्ट है। सबसे पहले रीजनिंग, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस देगी, फिर हिंदी या इंग्लिश जो जल्दी हो जाएगी, उसके बाद मैथ्स और जीके सबसे आखिर में, क्योंकि उसमें सोचना नहीं है आता है या नहीं आता। और बस ये एक लाइन इस पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ है। एक सवाल छोड़ने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन एक गलत जवाब आपको हजारों लोगों से पीछे कर देगा। नेगेटिव मार्किंग से बचना है। और हाँ, एक आखिरी बात, अगर आप सच में ईमानदारी से रोज 6 घंटे इस प्लान पर लगा रहे हैं, तो यकीन मानिए एसएससी जीडी 2026 की जो फाइनल लिस्ट आएगी ना, उसमें एक नाम आपका भी होगा। तो बस हिम्मत नहीं हारनी है। वो वर्दी, वो नौकरी अब बस एक सही स्ट्रैटेजी की दूरी पर है।